अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। कोरोना वायरस जब बीमारी शुरू में जब ये स्टार्ट हुई तो लोगों ने इसको सीरियसली समझा। लोग समझते थे कि ये कोई पता नहीं क्या बीमारी है और नज़ला ज़ुकाम है और ऐसे ही ये अफवाहें हैं। मगर जैसे जैसे लोग मरने शुरू हुए और उसके बाद गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किया और उन्होंने कहा कि भाई आप बाहर नहीं निकलें और अगर निकले भी तो फासला रखें, मास्क पहने, ग्लव्स हाथों में लगाएं, तो फिर आपने बाहर निकलना है, आपने डिस्टेंस रखना है। तो जब अमवात बढ़नी शुरू हुई तो लोगों में एक खौफ का आलम हो गया। एक दूसरे से लोग डरने लगे। हत्ता कि घर के अंदर माँ जो है वो अपने बेटे को प्यार नहीं कर रही, ना कर सकती है। बेटा बाप के साथ नहीं हाथ मिला रहा। एक खौफ का आलम है। और हुआ भी ऐसे है। कई लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप बाहर निकलते नहीं तो फिर कैसे आपको ये अटैक हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो कहीं बाहर नहीं जाते थे, घर पे ही रहते थे, मगर जो हमें मिलने के लिए जो आए उनसे हमें ये वायरस जो है ना ये लग गया। फिर एक और दोस्त से मैंने पूछा कि यार आपको कैसे लगा। वो कहता कि मैं टैक्सी चलाता था, तो टैक्सी चलाने से या किसी का हाथ लग गया तो उससे मुझे फ्लू मतलब ये अटैक हुआ। उस मेरे साथ जो दो आदमी रहते थे उनको भी हो गया। तो ये एक हम समझते हैं कि ये जैसे एक अछूत की बीमारी है, ऐसे ये मतलब है। तो फिर मैंने एडवाइस लेने उनसे ली कि भाई डॉक्टर क्या कहते हैं। तो कहा कि भाई आप जब बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए तो आप थोड़ा फासला रखें। डॉक्टर का कहना है कि फासला रखें और उसके बाद जब वापस आए घर पे शॉपिंग करके या कोई काम के मतलब जो भी काम है आप बाहर निकलते हैं कोई थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले आपने जूते उतारने हैं, बाहर बाहर रखने जूते। तो मैंने बोला कि जूतों से भी तो हो सकता, बोला कि जूते 2 ढाई घंटे के बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जो पैसे जो लेते हैं चेंज शॉप से कोई चीज़ ख़रीदी है, तो उन्होंने कहा कि उसका भी असर जो है ना 2 ढाई घंटे के बाद ख़त्म हो जाता है। मगर जब वापस घर आदमी आए, सबसे पहले उसका काम है कि हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धोए, उसके बाद कपड़े चेंज करें। तो उन कपड़ों को साइड पे कर दे, वो कपड़े ना पहने। और अगर पहनने भी हैं तो वो 5-6 घंटे के बाद उसका असर जो है ख़त्म हो जाता है। मगर फिर भी एहतियात जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। हर आदमी जो है वो एक खौफ की वजह से एक खौफ है उसके अंदर अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। और ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलेगा। ये अगर ये सिलसिला ख़त्म भी हो गया ना, फिर भी लोगों के अंदर ना एक डर खौफ जो पूरा साल 1.5 साल तक ही ना ये चलता रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा जो हुआ है ये किन को हुआ है। जो एशियन दुकानदार हैं उसमें जो भी आते हैं उन्होंने जो 4 पाउंड की चीज़ थी वो 8.5 पाउंड की देनी शुरू कर दी। और रसीद पे लिखा हुआ है, एक आम सी चीज़ है, कद्दू है, सब्ज़ी है, डबल पैसे उसके लगे हुए हैं। ये एक अच्छा, आप टेस्को में चले जाएं या किसी और शॉप पे चले जाएं, असदा में चले जाएं, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जो गोरों के जो मतलब बड़े बड़े स्टोर हैं उधर लिखा हुआ है असदा में या टेस्को में हलाल मीट, उसकी कीमत नहीं बढ़ी। कीमत किसकी बढ़ी है? जो हमारे जो एशियन दुकानदार हैं, इन्होंने ये जो जुल्म किया है। और फिर ऐसे ऐसे लोग भी हैं बेचारे कि जो स्टूडेंट थे
جو اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جو کام کرتے تھے ان کے پاس کام کچھ نہیں ہے، ان کو تو سوشل نہیں مل رہی، نہ ہی ان کو کوئی ان کی تو ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جناب ان کی ہم مدد کریں تاکہ وہ بھی اپنا اس معاشرے میں اپنا جو کھانے پینے مطلب ہے وہ ان کی مدد کر کے وہ بھی اپنا جلانا سانس کی زندگی لیں، مگر لوگ نہیں سمجھتے، یہ زیادہ کر لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اب میں سن رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے کہ تھوڑا یہ ریلیف دے گی، وہ ریلیف میرا خیال ہے دے گی کن کو، کہ جو جیسے مطلب ہے شاپے وہ اس قسم کے کہ جیسے مورگیج والے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ڈاکٹر کی سرجری بھی میرے خیال ہے کھلنی شروع ہو جائے گی، مگر جو بڑے بڑے سٹور ہیں اس کا ٹائم لگے گا۔ مسجدوں کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید عید تک نماز عید کی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کے باوجود بھی یہ لاک ڈاؤن ختم بھی ہو جائے کھل جائے، اس کے باوجود بھی ہمیں فاصلہ ضرور رکھنا ہے، ہمیں بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کوئی شاید کسی کو ہو تو وہ آپ سے ہاتھ نہیں آپ نے ملانا، اس سے پرہیز کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کونی ایسے کر کے آپ مل لیں، اور اگر کسی کے آفس میں جاتے ہیں آپ تو آپ کرسی لے کے چیئر لے کے تو تھوڑا دور 4 فٹ کے فاصلے پہ وہ اپنا بیٹھ جائیں اور ادھر سے باتیں کریں آپ، اور پھر جب واپس گھر آئیں تو فوری طور پہ آپ ہاتھ دھوئیں۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جو مجھے دوستوں نے بتایا یا جو میں کچھ دیکھ رہا ہوں وہ میں نے بولا آپ سے شیئر کر لوں۔ اللہ پاک تمام دنیا کو جو اس موذی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے، اور دعا کرنی چاہیے، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے دشمن بھی ہے نا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کی ہیں نا، تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو بھی صحت دے، کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت میاں محمد صاحب عارف کھڑی لکھتے ہیں کہ ان کا شعر ہے، حضرت میاں محمد عارف کھڑی، آپ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کری تے سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا اے محمد تے اوڑک نے ڈب جانا،